वीडियो नंबर 25 जिज्ञासा। आज है 29th सेकंड वीडियो इसका। आगे है ममे वांशो जीवलोके। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं ममे वांशो कि मेरा ही अंश है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि जीव स्वतंत्र पदार्थ है और गीता में है ममे वंशो। तो उसमें उन्होंने बताया कि अंश भाव अंश। अब यहाँ पे लेते हैं सच्चिदानंद स्वरूप की बात हमने बताई थी, त्रय स्वरूप अंश तेथ अंशु अंशिया। वो जो लीला है महादाई महिबट जी को महावाक्य वाली, उसमें श्री चक्रधर महाराज ने क्लियर किया है अंशवाचक के विभागवाचक। तो वो शब्द का अर्थ लेना है कि अंश मतलब जैसे वो 100 रुपए का आना बता रहे थे, वो सब कुछ इतना लंबा चौड़ा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि है मेरा अंश, मेरे जैसा ही है। ये ना आप इस बच्चे की शक्ल ना माँ पे मिलती है, बापा सारखा दिसते है तुझी तोड़ ना आई सारखी दिसते, ऐसा बोलते हैं ना। इसकी शक्ल अपनी मम्मी पे गई है, पापा पे गई है। क्या गई है? अंश। देयर इज सम सिमिलैरिटी, कुछ समान चीजें हैं। तो जीव और परमेश्वर में समानता है, कल बताई थी। नित्य है, केवल है। परमेश्वर भी नित्य है, जीव भी नित्य है। परमेश्वर केवल है, जीव भी। वो शक्ति युक्त है, ये विद्या युक्त है। कुछ दो समानताएं तो है नहीं। जीव भी अनादि का है, परमेश्वर भी अनादि का है। जीव भी नित्य है, परमेश्वर भी नित्य है। और बता देते हैं, 4 है। तो ये समानताएं हैं, लेकिन माँ अलग है, बेटी अलग है, बाप अलग है, बेटा अलग है, शरीर ही अलग है। जीव की बात ही मत करो आप, साधारण बात करते हैं। पर सिमिलरिटी है ना, एक लुक्स में सिमिलैरिटी है। ऐसे ही जीव परमेश्वर के स्वरूप की जो प्रॉपर्टीज हैं और जीव के स्वरूप की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो लक्षण है या गुण है, उसमें कुछ समानताएं हैं, इसलिए अंश कहा गया। कहते हैं ना इसका अंश थोड़ा जैसे जीव जैसा संगी ठेवी तैसा ठाके, उसके साथ रह के ना तुम भी वैसे जैसे बन गए हो, कहते हैं ना। हम जिसके साथ रहते हैं उसी का रंग चढ़ जाता है। बनता है, चढ़ता है कि नहीं? तो फिर परमेश्वर के साथ रहो ना, परमेश्वर का रंग चढ़ेगा। ज्ञानी के साथ रहोगे तो, वैरागी के साथ रहोगे तो, भक्ति वाले के साथ रहोगे, शराबी के साथ रहोगे तो, चोर के साथ रहोगे तो, और परमेश्वर के साथ रहोगे तो मर्जी आपकी है। सर्वाधिकारी हो आप जी, सर्वाधिकारी। ठीक है जी, ये हो गया। क्या हो गया? ममे वांशो जीवलोके। तो अंश का मतलब जो गीता में है उसका भाव ये है। अब जैसे तेथ अंशो अंशिया, ऐसा का ही भाव से, ठीक है ना। ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा त्रंश बोला। तो महिबट जी ने पूछा कि विभागावाचक या अंशवाचक। ये 254 नंबर की पुत्रार्थ की लीला है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई, हमने वो लीला की थी। वो आदि है, उसमें महावाक्य आधा महिबट जी को बताएगा, 5 वचन। तो वहां महिबट जी ने आगे पूछा सद्ब्रह्म स्वरूप कैसा है। तो वहां पे श्री चक्रधर महाराजा ने बताया कि हमने सिर्फ आपको एक बताने के लिए बोला है कि 3 अंश हैं, पर तीनों अलग अलग हैं। आपको नॉलेज कराने के लिए शब्दों में हमने ऐसा बताया कि त्रयंश है, ठीक है, लेकिन है तीनों अलग अलग। तो ऐसे ही जीव और परमेश्वर अलग अलग हैं, पर गीता में श्री कृष्ण महाराज ने बताने के लिए बोला कि मम्मे वंश, फॉर नॉलेज से। ऐसा है। आगे हाँ, वो अगला क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। विशेष ज्ञानी को ब्रह्म स्वरूप के अंत का मालूम होता है या नहीं होता? इस अब 500 योजन 50 योजन तो हमें मालूम है शब्द ज्ञान में, हमें माया के स्वरूप का नहीं पता कितनी लिमिट है। तो सद्ब्रह्म स्वरूप की भी एक लिमिट है, ठीक है। ईश्वर स्वरूप अनंत है, अमूर्त है, उसकी लिमिट नहीं है स्वरूप की। तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप की अगर लिमिट है तो हमें तो मालूम नहीं, तो क्या विशेष ज्ञानी को मालूम होती है? कहते नहीं। ब्रह्म स्वरूप कितना बड़ा है वो किसी को नहीं। आगे है हाँ,
औदार्य से दातृत्व किया और दया से दातृत्व किया, दोनों में क्या भेद है? ईश्वर के गुण है सौंदर्य, क्या लावण्य, औदार्य। औदार्य यानी उदारता, उदार व्यक्ति, बहुत बड़ा दिल है जिसका, विशाल हृदय वाला, जी क्या कहते हैं? विशाल खुला दिल। खुले दिल वाला मराठी मध्ये काय म्हणतात? विशाल हृदय काय म्हणतात मराठी मध्ये? काय माहिती, हिंदी में बोलते हैं खुला हृदय, बड़े दिल वाला, मोठ्या मनाचा, हा, मोठ्या मनाचा माणूस आहे. आता आहे ना तो मोठ्या मनाचा माणूस, उदारता, उदार हृदय हिंदी में बोलते हैं, आणि मराठीमध्ये मोठे मनाचा माणूस. मोठ्या मनाचा माणूस काय करते सांगा? कोणी व्यायला गेलं त्याच्या मदत करतात ना, हा? आपण जातो, बाबा आम्हाला हे काम करतो ना, आई तुम्ही थांबा असं म्हणतात ना. पहिले मोठे हृदयाचे आमच्या सगळे झाला, तुम्ही मायपणा करतात, सगळे असे गोष्टी असतात. हिंदी में मग विशाल हृदय हे उदार गुण म्हणतात. औदार्य त्यातून आला, औदार्य शब्द उदार गुण से उसका आया. आगे है दया, दया से भी देते हैं महाराज, तो अभी हम आगे डिटेल में करेंगे जब भी जाएंगे. तो वो कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है महाराज? बाबा जी उत्तर देते हैं, एक देते हम दोनों ही हैं, देते तो दोनों गुणों का कार्य है देना, और दोनों में डिफरेंस है. ठीक है जी. अब वो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, औदार्य गुण है बहुत बड़ा, दया गुण है थोड़ा उससे नीचा. दया गुण से छोटी मोटी चीज दी जाती है, औदार्य गुण से कैवल्य दान दिया जाता है. नहीं समझ? लेवल है कुछ है देने का लेवल है. आपको देनी है हमने टॉफी, और एक तरफ आपको देना है विशेष या पोथी. ये टोस्ट हम सबको बांट रहे हैं, दो टोस्ट सबको दे दो, ये दया का काम हो गया. हम कहेंगे नहीं नहीं, आपके हमारे पास ना चक्रधर स्वामी का बड़ा सुंदर लीला चरित्र है, महावाक्य की पोथी है, वो हम आपको जल्दी नहीं देंगे. नहीं देंगे. वो किसको देंगे? जब देंगे तो औदार्य गुण से देंगे. नहीं समझा? छोटी मोटी चीज देने के लिए दया गुण. दया से कार्य क्या होता है? दुख दूर करना, सुख देना, ये दया के कार्य हैं. औदार्य से सुख दुख नहीं देते, दूर करते हैं, सुख नहीं देते. औदार्य से कैवल्य दान, लीला दान, ग्रहणा दान, ज्ञान दान, ऊपर का लेवल बड़ी बड़ी चीजें देते हैं. छोटी औदार्य से मैंने दुख दूर कर दिया, हाँ. यानी लेवल ऑफ देने का, कितनी चीज का, जो चीज दे रहे हैं उस चीज का लेवल क्या है? योग्यता के अनुसार. नहीं नहीं, योग्यता नहीं है वो, नहीं वो देखता, पात्र नहीं देखता. मैं आपको कौन सी चीज दे रहा हूं उस पर डिपेंड करता है. ये मैंने आपको टॉफी दी, ये क्या होगा? दया का काम, चल खा ले. पर मैं आपको कोई स्तोत्र पाठ दे रहा हूँ या पोथी दे रहा हूँ, या ईश्वर दे रहे हैं, मैं तो नहीं दे रहा, मतलब वो अधिकार बोल सकते हैं। नहीं. कर्म तो बोल ही सकते. जोड़ है उसकी, कर्मों की. हाँ, कर्म कर्म नहीं, अधिकार सर्वाधिकार में जोड़ा हुआ है उसने. ईश्वर दो कैटेगरीज आ जाएंगे, कर्मों के हिसाब से भी हो सकता है, उसमें आएगा ग्रहणा दान आएगा, या ईश्वर का जो है वो जोड़ा नहीं होता, कर्मों के हिसाब से नहीं होता. वो आएगा ना, पात्र अपात्र अवाका पहने नहीं, वो सब आएगा अभी जब हम सौंदर्य लावण्य औदार्य की टीका करेंगे, उसमें आएगा. तो कहने का मतलब है उनमें डिफरेंस है. देना है और किससे देना है उससे फर्क पड़ता है. ये भी समझ नहीं आएगा. चलो आगे चलते हैं. एप्लीकेबल जो होगा उसको भी ना उसका लेवल बढ़ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। हाँ, लेवल बढ़ जाएगा, समझ आ जाएगा. यानी परमेश्वर एक बड़ी चीज देते हैं तो उसके लिए औदार्य गुण का इस्तेमाल होता है, छोटी चीज देते हैं तो उसके लिए दया गुण का इस्तेमाल होता है. सिंपल सी बात ये है. हाँ, अब वो बाई जी का प्रश्न, प्रमाद से पहले प्रेम का उपाय घड़ना तो क्या होगा? प्रमाद से पहले प्रेम का उपाय घड़ गया, आपने लिया अनुसरण, आपने प्रेम का उपाय जोड़ लिया, फिर आपको प्रमाद घड़ गया, तो क्या मिलेगा? तो प्रेम का उपाय आपका का क्या होगा? आप तो प्रमाद घड़ गया.
आदि राइके विके। पहले आपने क्या जोड़ा? प्रेम का उपाय, बाद में प्रमाद, प्रमाद। वो लेकर आया तलवार। लेकर आया, कौन लेकर आया? हाँ जी, कांके का भगत। एकांकी के महादेव भट्ट। लीला चित्र सुना कि नहीं सुना मालूम जी नहीं। जी। तो वो क्या करने लगा महाराज के ऊपर ऐसे। महाराज ने क्या क्या कपड़ा उतार दिया। दिया। उसमें दोनों जोड़े हुए थे, प्रेम भी जोड़ा था और अवतार की ये सब आहत्या मतलब पूर्व क्या वो भी करना था। आगे पीछे कैसा होता है, पहले जोड़ा के बाद? हाँ सीक्वेंस है। जो पहले जोड़ा उसे फिर प्रमाद खत्म, मगर पहले प्रेम जोड़ लिया तो हमारे पहले क्या देंगे आपको, जो प्रेम दे दे फिर प्रमाद की कहानी खत्म होगी। पहले आपने प्रेम जोड़ा, बाद में प्रमाद जोड़ा, ठीक है। परमेश्वर जब देंगे तो क्या देंगे? प्रेम देंगे पहले। जब प्रेम दे दे तो आप तो प्राप्ति को चलेगा, फिर प्रमाद ही किसको बनाएंगे? फिर एक अगर जिसमें प्रभाव पहले हो गया तो अप्रूव में पाए हो गया, तो अगर पहले प्रभादी बन गया तो फिर इन दैट केस तो प्रमादी प्रेम उपाय जोड़ ही नहीं सकता, जोड़ नहीं पाएगा। उसके लिए है नहीं, वो ताकत नहीं है ना। कहते हैं ना कि ताकत नहीं है कि अगर वो अधिक वृत्ति उसको आचरण करे, हाँ। अधिक वृत्ति आचरण करके वो कर सकता है। अधिक वृत्ति का आचरण करेगा, उसमें क्या है? दूना पत्थे गई से। दूना पत्थे लेगा तो महाराज ने सोल्यूशन बताया ना, उपाय बताया ना, करेगा तो मिलेगा। फिर हो जाएगा। उससे डबल करेगा तो जो एक वाला उससे प्रमाद खत्म हो जाएगा और दूसरे से प्रेम जुड़ जाएगा। डबल डबल आचरण करना पड़ेगा। एक आचरण से आपका वो प्रमाद का पोचा लग जाएगा, साफ हो जाएगा। दूसरे आचरण से आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। प्रमाद आपने नहीं किया तो एक ही आचरण से, यानी एक लेवल के आचरण से, वन टाइम 1x 2x होता है ना। वो डॉक्टर कहता है बीमार ज्यादा अगर 2 गोली खानी शुरू कर दो, ठीक हो गए तो गोली कहता आधी कर दो। डॉक्टर के पास जाते हैं जो मेंटल पेशेंट, जो थोड़े मानसिक पेशेंट होते हैं या बीपी के होते हैं, वो कहता है डॉक्टर बोला महीने बाद दिखाया, अब आप गोली आधी कर दो। ज्यादा प्रो कहता है गोली डबल कर दो 10 दिन के लिए, कहता है ना। तो बीमारी बढ़ गई तुम्हारी। ठीक है ना। अब जो भक्ति करी जा रहे उन्होंने बहुत जोड़ लिया, फिर वो बीच में थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से करना शुरू कर देते हैं। पहले हम बड़ा जोश जोश से करते हैं, तो बहुत देर हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार कोई नहीं, हम धीरे धीरे करते हैं, हमने इतना जोड़ लिया है तो टेंशन नहीं। थक भी जाता बंदा, थक जाता है, सच्ची बात है, थक जाता है। पहले शौक हो गया, पहले लगता है भी मैं ईश्वर कमाल हूँ, मैं कमाल हूँ ईश्वर। शौक भी होता है और जोश भी होता है शरीर में, बाद में शरीर भी थोड़ा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे आप जैसे काफी कुछ कर लेते हो, अब ना मन नहीं करता, अब लगता है कहीं जाके चुपचाप अपना बैठ जाए और माला फेरे और चिंतन करें। अब मन नहीं कर रहा कि लोग आए तो उनको परोसे और पाले बांटे या ये करें। सही बात है। तो ये शुरू में जोश ही होना चाहिए। जब आप लेवल पहुंच जाते हैं ना, अपने आप खुद ही फीलिंग आ जाती है आपको। ठीक है जी, आगे। हाँ, परमा से पहले प्रेम का उपाय घड़ला तो क्या होगा भाई? पहला आदि राइके विके, उसमें निकल जाएगा। पर मेरे प्रेम का उपाय घड़ गया, मैं प्रमादी हो जाऊं, ऐसा नहीं करना। हाँ, तो तोष की बात चल रही थी कि ब्रह्म स्वरूप में श्री गोविंद प्रभु महाराज ने कृमित ब्रह्म कीजिए, तो वो कह रहे थे कैसे हुआ? तो वहां ब्रह्म कृमित ब्रह्म कीजिए यानी सद ब्रह्म स्वरूप में भेजा, ऐसा नहीं मान लेना। श्री गोविंद प्रभु की लीला याद है? वो अली कीड़ी में और नाली में उद्धार नहीं किया। ब्रह्म मतलब ये सद ब्रह्म पद पे नहीं भेजा उसको। हाँ, ब्रह्म कृमित ब्रह्म की जैसे श्री प्रभु से लीला। नहीं 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 नहीं, तेला अष्टभैरवा चठाई जे ब्रह्म आहे त्या तिथे पाठवला, त्याला सद्ब्रह्म स्वरूपात नाही पाठवला। ये सद्ब्रह्म ना, सत शब्द ब्रह्म बोली जाए, वहां नहीं भेजा। अष्टभैरव में जो ब्रह्म माया ईश्वर, सॉरी ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वहां भेजा। ब्रह्म कीजिए नहीं ब्रह्मा कीजिए, एक्चुअल में कृमित ब्रह्मा कीजिए, ब्रह्म कीजिए ऐसा नहीं है। तो वो क्वेश्चन था, तो वो कहते वो किस वजह से हुआ? कहते तोष की वजह से हुआ। तोष क्या होता है? जब हमने कोई फल दे दिया, उसके बाद जो थोड़ा मन में भाव रहता है उसे तोष कहते हैं। जैसे हमने आपको कुछ दिया तो हिसाब तब खत्म हो गया क्या? कुछ ना कुछ नाता लिंक रह जाता है। हम व्यवहार करते हैं किसी के साथ
तो उसने हमें से सामान दिया, हमने पैसे दिए, तो बात खत्म होगी। लेकिन जो प्रेम पूर्वक आपस में बात की, संबंध बन गया, वो मन में कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना रहती रहती है। ठीक है ना, वो याद रहती है कि इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, मुझे तब जरूरत थी तो इस वक्त इन्होंने मेरी मदद की। हमने किसी से 10,000 लिए उधार, जरूरत थी, हमने वापस भी कर दिए, तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना। मन में बात तो रहती है। उसको तोष कहेंगे। उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह का फीलिंग जो है उससे तोष कहेंगे। ये देवराटी की फीलिंग है। वैसे मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूं, हम जीवों में फीलिंग रह जाती है तो परमेश्वर में भी रह जाती है। ये फीलिंग परमेश्वर में भी रह जाती है, क्योंकि वो भी चेतना, मैंने क्या बोला, हम सिमिलर हैं। एक बात याद रखना, उनमें और हमारे में बहुत सी सिमिलरिटी, समानताएं हैं, असमानताएं भी बहुत हैं, पर कुछ समानताएं भी। समानता समझते हो ना, सारखेपना, जीवात आणि परमेश्वरात भरपूर सारखेपणा पण आहे आणि अनसारखेपणा पण आहे। अनसारखेपणा म्हणतो ना आपण, सारखेपणाच्या उलट काय झाला, अनसारखेपणा। तो दोन्ही गोष्टी आहेत। तर परमेश्वर सारखेपणाकडे पाहतात आणि अनसारखेपणे कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। ज्ञान देतात, सुख देतात, आपल्यासारखा करून घेतात, शक्तिया देतात त्यांना, पण ते स्वरूप 100 ब्रह्मांडाचंच राहणार आहे। ते आम्ही असं जोडलेलं आहे, 100 ब्रह्मांडाच्या ते 100 ब्रह्मांड राहणार आहे, असा। हाँ, क्या बात चल रही थी? तो तोष ते चेतन आहे, आपण पण चेतन आहो। ठीक है, तर परमेश्वरामध्ये काय भाव, अपने को कुछ समझना है कभी ईश्वर के बारे में, तो उसको कुछ कुछ अपने साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अभी बात बताई 10,000 लेने देने की, तो बात खत्म हो जानी चाहिए ना। नहीं खत्म नहीं, बात व्यवहार खत्म हुआ, बात नहीं खत्म हुई, व्यवहार खत्म, पूरा हो गया। ऐसे ही हमने कुछ जोड़ा, परमेश्वर ने हमें फल दे दिया, तो व्यवहार पूरा हो गया। तो होती नहीं वहाँ पे। हमने कुछ कर्म किए, हमने कुछ किया ईश्वर देवराटी का, परमेश्वर ने हमें फल दे दिया, तो खत्म हो गया, सब बराबर हो गया ना। लेकिन अभी जो बात है मन की, वो बात खत्म नहीं हुई, उसको तोष कहेंगे। उस तोष की वजह से परमेश्वर कहते चल कोई नहीं, तेरा कुछ कर देते हैं, तुझे पीछे अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर शो किया, चांगलेपणाने माझ्यासोबत वागले, चल जाऊ दे, आता तुम्हाला पुन्हा आणखी काय एक संधी देतो, उसको कहेंगे तोष। मतलब उसमें अपनी कुछ चूकी भी हो गई, जैसे कुछ गलत भी हो गया, तो परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं चलो ठीक है, पहले कुछ इससे अच्छा जोड़ के रखा है, तो अच्छा किया है। अच्छा किया है। गलती तो होती तोष है ना, रहता है। गलती तो होती है, हमेशा सबसे होती है। गलती तो होती है, लेकिन तोष रहता है परमेश्वर का। कहते चल कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, माफ कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, दोबारा मौका देते हैं। हाँ, अब वो आखिर क्वेश्चन था हनुमान के रथ के ऊपर, वो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान बैठे, वो कथा सुनाई थी उन्होंने सारी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आज की जिज्ञासा के संपूर्ण होते हैं। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, जिज्ञासा आपकी है तो पूछ सकते हैं, ये तुम लोग उसको खत्म करते हैं। फिर टाइम कितना हो गया? 11 बजे, वो बैंड बजाने लगे। चलो।